आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8, धीरज रखो आगे बढ़ो। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। एक गांव में रामलाल नाम का एक दर्जी रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो चला था और वह बहुत होशियार दर्जी था। वह चाहता था कि वह अपना हुनर उसको दे जिसे काम करने की लगन हो तथा जिसमें धीरज हो। एक सुबह जब रामलाल दुकान में बैठा काम कर रहा था तो 12-13 साल का श्यामू नामक अनाथ लड़का वहां आया। वह भूखा और बेसहारा था। रामलाल ने उसे खाना खिलाया। पेट भर खाना खाकर लड़का बोला, बाबा आप मुझे अपने पास रख लें, मैं आपका काम कर दिया करूंगा। रामलाल ने सोचा, चलो कुछ तो सहारा लगेगा। श्यामू रामलाल के पास रहने लगा। दुकान के ऊपर ही एक छोटा कमरा था जिसमें दोनों रहने लगे। श्यामू साफ सफाई करता, पानी भरता और बाजार के काम करता। दोनों खा पी कर दुकान पर आ जाते। समय के साथ साथ श्यामू दुकान का अधिकतर काम करने लगा। धागों का रंग मिलाना, सिले कपड़े तैग लगाना, कभी कभार सिले कपड़े ग्राहकों के घर पहुंचा आता था। श्यामू कई बार रामलाल से कपड़े की कटाई तथा सिलाई की बात को कहता, पर हर बार उसका एक ही जवाब होता, धैर्य रखो, सिखाऊंगा धीरे धीरे। कई माह यूं ही बीत गए। श्यामू धागे मिलाने और छोटे मोटे काम ही करता रहा था। रामलाल नाक पर चश्मा टिकाए सुबह से शाम तक काम में लगा रहता। एक शाम श्यामू किसी ग्राहक के कपड़े पहुंचाने जा रहा था तो उसे जमीन में एक घायल चिड़िया मिली। श्यामू ने चिड़िया को उठाकर उसका घाव साफ किया और पानी पिलाया। चिड़िया अब थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी। श्यामू ने उसे पेड़ की एक डाल पर बैठा दिया। चिड़िया उसे धन्यवाद देते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे हो श्यामू, तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो पुकारना, वहां दूर पेड़ पर मेरा घोंसला है, तुम वहां आकर मुझे आवाज लगाना, कहकर चिड़िया उड़ गई। श्यामू एक दिन बहुत परेशान था। उसने सोचा, क्यों न मैं अपना दुख चिड़िया से बांटे। यह सोचकर वह एक शाम चिड़िया के पास गया। चिड़िया रानी, उसने आवाज लगाई। तुरंत चिड़िया फुदकती हुई डाल पर आ बैठी। क्या बात है श्यामू, परेशान लग रहे हो? हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, कहते हुए उसने सारी बात कह सुनाई। चिड़िया ने अपनी पूंछ हिलाई, फिर बोली, श्यामू मेरा मित्र जादूगर है, मैं उससे तुम्हारे लिए सहायता मांगूंगी, तुम कल शाम को आना। श्यामू वापस आकर अपने काम में लग गया। अगले दिन शाम को वह फिर चिड़िया के पास जा पहुंचा। चिड़िया ने उसे 2 दस्ताने दिखाए, एक लाल दूसरा काला। चिड़िया ने कहा, लाल दस्ताना पहनोगी तो तुम काम जल्दी सीख जाओगे, काले दस्ताने पहनोगी तो तुम्हें किसी से कुछ सीखना ही नहीं पड़ेगा। श्यामू ने कुछ देर सोचा, फिर काले दस्ताने उठा लिए। चिड़िया ने कहा, श्यामू ध्यान से पहनना इन्हें, एक बार खो जाने पर मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकूंगी। श्यामू घर आ गया और उसने फौरन काले दस्ताने पहन लिए। उसे ऐसा लगने लगा कि मानो उसकी उंगलियां कैंची सुई मशीन की तरफ खींची चली जा रही हैं। दुकान पर आ उसने एक कपड़ा मेज पर बिछाया और कैंची से उसे काट डाला। बिना कुछ सोचे समझे वह मशीन पर उसे सीने भी लगा। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि काम किस तरह से हो रहा है। दुकान में मशीन चलाने की आवाज सुन रामलाल नीचे आ गया। अरे अरे, यह क्या कर डाला, उसके मुंह से निकला। यह कीमती कपड़ा था। रामलाल को डर लगा कि कहीं कपड़ा खराब हुआ तो वह मालिक को क्या जवाब देगा। तभी श्यामू ने सिला हुआ कपड़ा उसकी आगे रख दिया। कपड़ा बिल्कुल सही और सफाई से सिला हुआ था।
तभी उसकी नजर शामू के हाथों की काले दस्ताने पर पड़ी। वह समझ गया कि यह करामात इनकी ही है। दस्ताने के कारण दुकान पर काम बढ़ गया। एक भी ग्राहक को लौटाना ना पड़ता। शामू दस्ताने पहने काम में जुटा रहता। घंटों और दिनों का काम मिनटों में होने लगा, जिससे दुकान की आमदनी भी बढ़ गई। लेकिन आज भी रामलाल अपनी चाल ही चल रहा था और नाक पे चश्मा टिकाए धीरे धीरे कपड़े सिल रहा था। शामू अपनी तेज रफ्तार का घमंड दिखाने लगा। वह उसकी धीमी चाल पर उसको फटकार भी देता। वह रामलाल के एहसानों को अब भूल चुका था कि जब वह भूखा मर रहा था तो उसको खाना किसने दिया और उसको सहारा किसने दिया। शामू जब भी सोने जाता तो अपनी दस्ताने तकिए की नीचे रखता था, परंतु एक सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे उसके दस्ताने नहीं मिले। वह बहुत परेशान हुआ। उसने सब जगह दस्ताने ढूंढे पर नहीं मिले। वह सीधा रामलाल के पास गया और उससे बोला, बाबा क्या आपने मेरी दस्ताने लिए? रामलाल ने कहा, नहीं तो बेटा। बूढ़ा भी दस्ताने ढूंढने में जुट गया। घर का सामान इधर उधर करते हुए शामू को अनाज की बोरी के पीछे कुछ काला काला दिखाई दिया। हाथ डालकर खींचा तो वे दस्ताने ही थे। रात में वे तकिए से खिसक कर गिर गए थे, जिन्हें चूहा अपने बिल में खींच ले गया था। दस्तानों की उंगली साबुत नहीं बची थी। चूहे ने उन्हें बुरी तरह कुतर डाला था। शामू तेजी से नीचे दुकान में गया। सुई धागे से सीने की कोशिश करने लगा, पर उसके हाथ कांपने लगे, मानो पहली बार सुई पकड़ी हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना काम और नाम डूबता दिखाई देने लगा। उसे याद आया, चिड़िया ने कहा था कि लाल दस्ताने तुम्हें काम सीखने में मदद करेंगे और काले अपना काम खुद कर देंगे। अब क्या हो सकता है? वह बिलक बिलक कर रो पड़ा। बूढ़ा रामलाल वहीं खड़ा शामू को बेचैनी से देख रहा था। वह समझ गया था कि दस्तानों का जादू खत्म हो गया। आगे बढ़कर उसने शामू के सिर पर हाथ रखा, कहा, आंसू पोंछ दे बेटा, चलो आज से मैं तुम्हें काम सिखाना शुरू करूंगा। रामलाल की बात सुनकर शामू कुछ संभला। तब रामलाल ने समझाया, बेटा जीवन एक ऊंची सीढ़ी है। जो एक पांव टिकाकर दूसरा पांव आगे बढ़ाता है वही ऊपर तक जाता है। जो एक बार ही में ऊपर तक जाना चाहता है वह मुंह के बल जमीन पर आ गिरता है। शामू जीवन में धीरे से आगे बढ़ने के रहस्य को समझ गया था। ठीक है, इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें काम को सीखना चाहिए, है ना, और उसमें कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार हमें उस कार्य में धीरे धीरे निरंतर यदि हम अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन उस कार्य में निपुण हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।